कहानी लेखन करेंगे। तो हमारी कहानी है चित्रकार की चतुराई। हमारी कहानी है जिसका नाम है चित्रकार की चतुराई। हम कहानी को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। एक चित्रकार था। उसे प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाने का शौक था। इसीलिए वह प्रायः नदी के किनारे या बाग बगीचों में जाकर चित्र बनाया करता था। कि एक चित्रकार था, उसे प्राकृतिक दृश्य, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाने का वह शौक रखता था। इसीलिए वह प्रायः हमेशा नदी, जंगलों, बाग बगीचों में जाया करता था। एक बार चित्रकार एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक जगह खूब हरियाली थी, बहुत हरियाली थी। रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे। चित्रकार वहां बैठकर एक चित्र बनाने लगा। तभी सामने से वहां एक शेर आ गया। कि चित्रकार जंगल की जिस खूबसूरत सुंदर जगह पर बैठा था, वहां पर सहसा अचानक एक शेर आ गया। शेर को देखते ही चित्रकार के होश उड़ गए। कि शेर को जब देखा तो चित्रकार के होश उड़ गए, है ना, क्योंकि शेर एक जंगली प्राणी है और हिंसक प्राणी भी है। इसीलिए चित्रकार उसका सामना नहीं कर सकता। इसीलिए शेर को देखकर चित्रकार डर गया। फिर भी उसने हिम्मत की और शेर से कहा, हे जंगल के राजा, आप सामने उस पत्थर पर बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना दूंगा। कि चित्रकार को अपनी जान तो बचानी ही थी, इसीलिए उसने शेर से हिम्मत से कहा कि हे जंगल के राजा, आप सामने के उस पत्थर पर बैठ जाइए, मैं आपका चित्र, सुंदर चित्र बना दूं। चित्र बनाने की बात सुनते ही शेर खुश हो गया और चित्रकार के सामने बैठ गया। चित्रकार देर तक शेर का चित्र बनाता रहा। कुछ देर के बाद वह शेर से बोला, महाराज, आपके अगले भाग का चित्र तो बन गया। अब आप मुंह उल्टा करके बैठ जाइए तो मैं आपके पिछले हिस्से का चित्र बना दूं। कि चित्रकार को अपनी जान बचानी थी। चित्रकार ने शेर से कहा कि आपके अगले भाग का जो चित्र है वह बन गया। अब मुझे आपके पिछले भाग का चित्र बनाना है, इसीलिए आपको उल्टा होना पड़ेगा। चित्रकार की बात सुनकर जो शेर था वह उल्टा बैठ गया। अपने पूरे शरीर का चित्र बनवाने की लालच में शेर पीछे की ओर मुंह करके बैठ गया। फिर कुछ समय तक वह आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। चित्रकार तो इसी मौके की ताक में था कि कुछ देर तक शेर आंखें बंद करके ऐसे ही बैठा रहा और चित्रकार भी इसी मौके की राह में बैठा हुआ था। उसने चित्र बनाने का अपना सारा सामान समेटा और चुपके से वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना यानी कि वहां से भाग जाना, चले जाना। इस प्रकार चतुराई से चित्रकार ने अपनी जान बचा ली। कि चित्रकार ने इस प्रकार अपनी चतुराई से अपनी जान को बचा लिया, नहीं तो शेर उसे खा जाता। सीख: यदि चतुराई से काम लिया जाए तो संकट को टाल सकते हैं। कि हम भी चित्रकार की तरह अगर संकट आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हम चतुराई से, होशियारी से
हम संकट को टाल सकते हैं, हम संकट से निकल सकते हैं। पद्य समीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। पद्य समीक्षा क्या होती है? तो पद्य समीक्षा में पद्य जो होती है, कविता, उसे हमें पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने होते हैं। तो आज हम कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उनके प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। हमारी कविता है हिमालय पर आधारित। खड़ा हिमालय बता रहा है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। खड़ा हिमालय की हमारे भारत की उत्तर दिशा की ओर सालों से डटकर हिमालय पर्वत जो है हमारे उत्तर दिशा की, वह रक्षा कर रहा है। वह हमें बता रहा है कि डरो ना आंधी पानी में, चाहे कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कठिनाइयाँ मुश्किलें कैसी भी आ जाए, मगर तुम अपने पथ यानी कि रास्ता, मार्ग, हमारा लक्ष्य, उस पथ पर से तुम हटना मत, डटे रहो, लगे रहो कि चाहे कैसे भी तूफान आए, कठिनाइयाँ आए, तुम अपने मार्ग से हटना मत। डिगो ना अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो ना यानी कि डर कर हट जाना, कि अगर तुम अपने पथ से पीछे नहीं हटोगे, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटोगे, तो तुम भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। जो तुमने चाहा है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वह तुम पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो कि पशु और पंछियों की तरह, हिमालय की चोटी की तरह तुम भी आसमान की और आसमान के जैसे ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम भी आसमान के तारे छू सकते हो। आसमान के तारे छूना यानी लक्ष्य प्राप्त कर लेना, सिद्धि प्राप्त कर लेना। कि अगर तुम डरकर अपने पथ से नहीं हटोगे और कैसे भी तूफान आए आप उनसे लड़ोगे, तो तुम भी हर एक क्षेत्र में जो तुम्हारा लक्ष्य है सफलता प्राप्त कर सकते हो। अटल रहा जो अपने पथ पर, अटल रहना, स्थिर रहना, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। कि जो अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, अटल रहता है, अडग रहता है, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना लाखों मुश्किल आए, उसी को इस जग में, इस जमाने में, इस दुनिया में सफलता प्राप्त होती है। जीने में मर जाने में, कि सब कुछ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे ही लड़ा हिमालय। कि हिमालय पहाड़ जहाँ पर खड़ा है वहाँ
कितनी आंधी आई होगी, कितने तूफान आए होंगे, बर्फीले इस प्रदेश ने क्या क्या नहीं सहा होगा, बहुत बाधाएं आई, फिर भी वह सबसे लड़ा है, सबका सामना किया है और आज वह अडग है। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसीलिए हिमालय की चोटियाँ आज भी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि वह खड़ा रहा, उसने सारे तूफानों का सामना किया। अगर वह सामना नहीं करता तो आज वह इतना विशाल और इतनी ऊंची चोटी उसकी नहीं होती। इसीलिए हमें हिमालय से सीखना है कि हमारे जीवन में कैसी भी बाधाएं आए, लाखों मुसीबतें आए, फिर भी हमें उनका डटकर सामना करना है, हमें अडग रहना है, हमें पीछे नहीं हटना। और हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में हम अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित किए गए मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहे तो हम हमारी सभी इच्छाएं प्राप्त कर जाएंगे और हम सफलता प्राप्त करेंगे और असंभव को भी हम संभव कर देंगे। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुसीबत अगर आती है तो हमें सबसे पहले भयभीत नहीं होना है। हमें भयभीत नहीं होना है, उससे घबराकर हमारे प्राण हमें त्याजने नहीं है, हमारा पथ हमें छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया है, सामना किया है। वह हर कठिनाइयों से लड़ा है। वह कभी अपने पथ से नहीं डिगा है, नहीं हटा है। उसने सारी बाधाओं का सामना किया है। इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। काव्य का भावार्थ हमें संक्षिप्त में लिखना है। उत्तर, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती रहती हैं। हमारे जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती रहती है। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से घबराता है, डरता है, भागता है, उसका सामना नहीं करता और जो अपने प्रण और अपने पथ पर अटल रहता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। असंभव को भी वह संभव कर देता है। प्रश्न नंबर 5, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। तो यह हमने समझ लिया। अब प्रश्न नंबर 5 है, जो हमारी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका 5वां प्रश्न रहेगा कि शीर्षक दीजिए। इस काव्य का शीर्षक दीजिए। तो हिमालय का संदेश या सफलता की कुंजी, आप ऐसा कोई भी शीर्षक इस काव्य को दे सकते हैं। आपको इनके उत्तर PDF में दिए जाएंगे। आपको यह पद्य समीक्षा
आपकी नोटबुक में अवश्य ही लिखनी है।